नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सारे अनुमान और गुणागणित सब करते रहते हैं और पीएम मोदी के साथ साथ शाह ने ऐसा प्लान किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। सब कह रहे थे कि मुसलमान आजकल काफी सुर्खियां बने हुए हैं। ऐसे में खाड़ी देशों को संदेश देने के लिए मुसलमान उम्मीदवार दे सकते हैं, लेकिन सबके अनुमान और तर्क धरे के धरे रह गए और मोदी शाह ने जो फैसला किया उसे जानकर सब हैरान रह गए। अब एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है और सभी कह रहे हैं कि कौन होगा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, लेकिन मोदी शाह चुप हैं और ना ही पार्टी को पता है कि कौन होगा बीजेपी का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। इसी बीच एक वर्ग द्वारा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और महाराष्ट्र में खेल होने के बाद शाह और मोदी एक बार फिर देश को चौंका सकते हैं। खबरों की माने तो देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा हो गई। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही इस पद के लिए एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी बहस शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया। अब चर्चा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से ऐसा फैसला हो जो पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए ना हुआ हो। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही सिर्फ वोट डालते हैं। ऐसे में एनडीए की ओर से जो भी उम्मीदवार आएगा उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नाम लुटियंजोन के बंगलों में चाय की चुस्कियों के साथ लिए जा रहे हैं और नेता कह रहे हैं कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बाद किसी महिला को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है। जानकारों की माने तो यदि एनडीए की ओर से ऐसा फैसला होता है तो वैसा ही होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये कि अब तक देश में कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं चुनी गई है। इसको लेकर भी कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई चौंकाने वाले फैसले होते रहे हैं और इस बार कुछ ऐसा हुआ तो वहीं इसकी अगली कड़ी क्या होगी, इस पर भी अब सोचा विचारा जा रहा है। राजनीति को समझने वाले ये भी कहते हैं कि इसके साथ ही साथ कोई सिख उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किसी सिख चेहरे पर दांव लगा सकती है। राष्ट्रपति पद के लिए कई समीकरणों को ध्यान में रखकर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार का चयन किया गया। वहीं अब बीजेपी उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी गंभीर है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जरूर रहेगी कि इस फैसले के जरिए एक बड़े वर्ग को संदेश दिया जाए। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वहीं बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती 6 अगस्त को होगी। अब देखना होगा कि होता क्या कुछ है। और अनुमानों की बात करें तो इस बार पंजाब से अमरिंदर सिंह का नाम बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को चोट पहुंचा सकती है और ताने भी दे सकती है। इसके साथ ही साथ बीजेपी किसानों और पंजाब के पंजाबियत को सलाम कर सकती है और बीजेपी ये भी बता सकती है कि वो सिखों के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये अनुमान है और असली तीर तो शाह मोदी के पास ही है। देखना होगा कि मोदी शाह द्रौपदी मुर्मू की तरह उपराष्ट्रपति में क्या कुछ करते हैं और किसे उम्मीदवार घोषित करते हैं।